अभी तक ये जंग जारी है। साल 2017 में जब पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ तब से लेकर अब तक कानून के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम फैसला आना बाकी है। और फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त, जमानत पर रोक लग गई है। कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया था उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऐतिहासिक फैसला देश की सर्वोच्च अदालत का सेंगर पर सबसे बड़ा फैसला, जमानत पर रोक लगा दी गई। और इसी के साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है, क्योंकि अब जमानत पर स्टे लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी कर दिया गया है। कुलदीप सेंगर को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया गया है। और देखिए, जिस तरीके से दुष्कर्म का आरोप लगा, पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित करने का, मर्डर के आरोप, एक्सीडेंट करवाने के आरोप, तमाम तरह के जो आरोप उस पर लगे, उसके बाद मिली जमानत से देश भर में आक्रोश का माहौल था। लेकिन अब एक बार फिर से इतिहास कायम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सुनवाई की है और एक मिसाल पेश की है। और नाराजगी लोगों की इस बात को लेकर के भी थी कि दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद उम्र कैद का फैसला सुनाया गया था, लेकिन उस फैसले पर जैसे रोक लगाई गई, जैसे जमानत मिली, इसी को लेकर के विरोध हो रहा था। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने ये क्लियर कर दिया है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने देश की बेटियों के साथ गलत किया तो उसका हश्र यही होगा। जमानत पर रोक लगा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इसी के साथ कुलदीप सिंह सेंगर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आज कोर्ट रूम में तमाम दलीलें रखी गई दोनों पक्ष की तरफ से। एक तरफ दोषी पक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में राहत मिलनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से बड़ी दलीलें दी गई, जिसमें सबसे बड़ी बात है ज्योति, जिसका जिक्र लगातार करें कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर कैसे हो सकता है। बिल्कुल, और इसके लिए जो बीएनएस की धाराएं थी जिसका हवाला हाईकोर्ट ने दिया, अब उन पर भी सवाल उठते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। Justice will be given to the Unnao victim.